तो हरिदास जी एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। तभी दूर से बहुत बड़े व्यापारी आते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। अपने साथ बहुत सारे उपहार थे। खास उन्होंने एक इत्र बनवाया था कि ये बिहारी जी के लिए ही है। बिल्कुल कस्टमाइज लाखों रुपए का उस टाइम पे, बहुत बहुत एक्सपेंसिव, इतना महंगा कि हम वो व्यापारी के लिए ही पॉसिबल है। तो जब वो आते हैं, जैसे ही उन्होंने मंदिर प्रांगण में प्रवेश किया तो कहा गया कि आप लेट हो गए हैं, वो पट बंद हो गए बिहारी जी के, उन्हें भोग लग रहा है, तो थोड़ी देर बाद आइएगा। तो उन्होंने कहा शाम को तो मुझे निकलना है। तो उन्होंने कहा कि अब क्या कर सकते हैं, हम मंदिर के नियम नहीं तोड़ सकते आपके लिए। तब वो व्यापारी जाते हैं। बाहर निकलते ही उन्होंने एक वृक्ष के नीचे देखा कि ये कौन है, तपस्या कर रहे हैं। तो आसपास के लोगों ने कहा ये हरिदास जी हैं, भगवान के परम भक्त हैं। पास में जाकर उन्होंने कहा कि ये मेरी इत्र है, मैं इसे बिहारी जी के लिए लाया हूँ, तो आप प्लीज उन्हें दे दीजिएगा। आंखें बंद किए किए हरिदास जी ने उस इत्र को पकड़ लिया। उनके देखते देखते, वो व्यापारी अभी भी सामने बैठे हैं, देखते देखते उन्होंने इत्र खोला और पूरा इत्र भूमि पर। कुछ देर बाद उन्हें मंदिर की तरफ से जानकारी मिलती है कि बिहारी जी की जो विग्रह है उनसे बहुत सुगंधित महक आ रही है। तो फिर से जाते हैं मंदिर। इस बार पट खुल चुके थे। जाकर उन्होंने जब स्पर्श किया उनके चरणों को, तो वही इत्र था जिस इत्र को हरिदास जी ने रज में मिलाया था। वो भागते हुए जाते हैं हरिदास जी के पास, कहते हैं कि आपने क्या किया, ये क्या था। तब हरिदास जी ने कहा कि क्षमा करना, जिस वक्त तुम आए थे ना उस वक्त लीला हो रही थी। लीला क्या हो रही थी? होली हो रही थी, जहाँ पे भगवान अपने दोस्तों के साथ है, राधा रानी जी अपनी सखियों के साथ हैं, और होली हो रही है। तो मैं राधा जी के पक्ष से था। तो मैंने देखा कि कृष्ण जी का जो रंगों का पात्र है वो पूरा फुल है और राधा जी का जो पात्र है वो खाली हो गया है। तो उसी वक्त ध्यान में मेरे पास तुम्हारी इत्र की आई, तो मैंने उसे खोला और जो हमारा रंगों का पात्र था उसमें उसे डाल दिया। तो राधा जी ने तुम्हारे ही इत्र को भगवान पे चलाया और ये वही इत्र है जो अब तुम बिहारी जी पे देख रहे हो। बिल्कुल।